हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको टेबल के और फॉर्म्स के बारे में सारी डिटेल बता दी है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिव के बारे में। तो आइए मैं आपको बीएस कोड पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे हम एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं। और कई मेरे भाइयों ने आप मुझसे पूछा था कि आप ये सारा डाटा एक संग कैसे लाते हो। तो वो सारा कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे आपने ये देखा होगा, मैंने एक ही क्लिक में ना मुझे कोई टाइप करना पड़ा, सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको हटाते हैं और दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो सारा डाटा कैसे आता है। ऐसे हम हटाते हैं और वो दिखाता हूँ मैं सारा डाटा कैसे आता है। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे HTML ओपन। HTML के बीच में यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए, आप मुझे कोई भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारा का सारा डाटा इसमें आ गया है। तो ये थी एक बीएस कोड की शॉर्ट ट्रिक। तो आइए इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमको डिव कैसे तैयार कराना है। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं अब डिव डिव के बारे में। हम कुछ भी, मैं सबसे पहले उसके लिए एक दो पैराग्राफ ले लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोरेम के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो कैसा टैग है, क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ये ले लिया और इसी के नीचे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ ले लिए, इनको डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं डिव का काम क्या क्या होता है कि डिव का काम होता है कि जो भी डाटा है उसके अंदर जो कुछ हम रख रहे हैं उसे सेफ रखना। और सेफ रखने के साथ साथ जो भी हम एक्स उसमें कोई चेंजिंग करें सीएसएस की मदद से, तो वो पूरे डाटा में जो जितना उस डिव ने सेव कर रखा है उसे उसमें एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाए। सीएसएस वाले में जो हमने कुछ चेंज किया है वो एक साथ इम्प्लीमेंट पूरे जो उसने डाटा सेव कर रखा है डिव ने, वो हो जाए। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ डिव, और डिव को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इस डिव में मैंने एक पहला पैराग्राफ लिया है बस, ठीक है। उसके बाद मैं एक डिव यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इस वाली डिब में मैं यहाँ तक का पैराग्राफ जो मैंने दूसरा लिया था उसे रखता हूँ। तो आइए, अगर मान लीजिए हम सीएसएस की मदद से, अब सीएसएस का नाम सुन के थोड़ा घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सारी डिटेल है सीएसएस की मैं आने वाली वीडियो में जब सीएसएस स्टार्ट होगा तो उसे बेसिक से बताने वाला हूँ। ये बस मैं आपको डिव के बारे में बताता हूँ कि डिव सीएसएस में काफी काम करता है, काफी मदद करेगा, क्योंकि सारा कुछ हम डिव के अंदर ही सेव कर करके हम सीएसएस से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सीएसएस लिख देता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आई तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो में आपको वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ स्टाइल। यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाया और मैं लगा देता हूँ इसमें बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद हमें बताना होगा इसको कि बॉर्डर हमें कितना बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमको ये भी बताना होगा हमें कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए या डबल लाइन में चाहिए या फिर डॉट डॉट करके आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे सॉलिड। सॉलिड के बाद हमें बताना होगा किस कलर में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रेड, ठीक है। अब ये मैं वेब पेज पे लेके चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख पा रहे होगे कि जो भी हमने डिव के अंदर, जिस डिव में हमने सीएसएस लगाया उस वो डिव एक बॉक्स में आ गई है, उसके चारों ओर बॉर्डर लगा दिया। ये काम होता है डिव का। अब मान लीजिए इसमें इस वाली डिव में मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल स्टाइल के बाद बॉर्डर, और बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल का, मतलब और छोटा, क्योंकि ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि छोटे बड़े क्या होता है। और इसको सॉलिड कर देता हूँ और इसमें कलर देता हूँ मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है ये बहुत छोटा इससे, क्योंकि ये है 5 पिक्सल का और ये है 2 पिक्सल का बॉर्डर। तो ये डिव के अंदर, ये पहले डिव के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसमें इतना पैराग्राफ था, तो उसने जितना पैराग्राफ उसके अंदर सेफ था उसमें अब उसने इम्प्लीमेंट कर दिया सीएसएस का, कि उसने उसी के अंदर ऊपर बॉर्डर लगाया है। और दूसरे डिव में जो हमारा डाटा सेव था उसने, जो दूसरी डिव थी उसने उस पे अपना इम्प्लीमेंट दिखाया है कि ये आपने इसमें चेंज किए हैं। तो ये सारा कुछ डिव का काम होता है कि जो भी डाटा है उसे सेफ रखना, और जो भी हम सीएसएस की मदद से उसमें चेंज करना चाहें उस पे पूरे डाटा पे जो जितना उसके अंदर रखा हुआ है उस पे इम्प्लीमेंट एक साथ करना। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे
बैकग्राउंड का कलर बदल देता हूँ। तो अगर मैं इस वाली डिब में करूंगा तो खाली जो इतना बड़ा पैराग्राफ है ये वाला इसी में इंप्लीमेंट होगा, नहीं कि इसमें चला जाए, क्योंकि ये दूसरी डिब के अंदर है। ऐसे हम कितनी डिब बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग, अब एक ही डिब में हम सारा कुछ रख देंगे तो हमें अलग अलग चीजों की इंप्लीमेंट करना होता है, किसी में पैडिंग ज्यादा देनी होती है, किसी में कम। तो ये सारा कुछ अलग अलग डिबों में रखा जाता है, उसी हिसाब से हम सीएसएस में उसमें चेंजिंग करते हैं, स्टाइल देते हैं। तो आइए मैं इसमें बैकग्राउंड कलर लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लगा देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका येलो। ठीक है, अब तो देखते हैं हम ये कैसा काम करता है इसका। तो आप देख पा रहे होगे जो उसका जो पहली डिप था, पहली डिप में मैंने येलो करा और दूसरी डिप में कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि मैंने पहली डिप में ही उसमें चेंज दिखाया है। तो वो सारा का सारा बैकग्राउंड येलो कलर का हो गया है। तो ऐसे अगर हम दूसरी डिप में अगर हम चेंज करेंगे, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ इसका भी बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मान लीजिए हम इस मैं इसे ब्राउन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये दूसरा वाला ब्राउन हो गया है। तो इस डिव का इतना बेनिफिट है कि अगर आप जब सीएसएस सीखेंगे तो डिव के अंदर रख रख के हम उसकी जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें हम चेंज लाएंगे। अब मान लीजिए कि हम फोटो, एक डिव के अंदर एक फोटो को रखते हैं, उस फोटो में हम फ्रेम सेट लगाते हैं। अगर मान लीजिए उसका बॉर्डर हमें कम करना है, ज्यादा करना है, या उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, या फिर उसका जो हम कितना स्पेस में आ रहा है, उसकी ब्रेड्थ और हाइट को इसी डिव की हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस डिब में उसे रख के और हम सीएसएस को बना के इसमें हम चेंज करा सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, और डिब इसे सेफ भी रखता है, डाटा को कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और जो भी हम चेंज सीएसएस की मदद से करते हैं वो सारा कुछ चेंज होने लगता है। अब मान लीजिए जैसे कि अब मैं इसी सीएसएस में कुछ टेक्स्ट कलर बदल देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट कलर यहाँ ब्लैक है, ये जो लेटर लिखे हुए हैं ब्लैक कलर के आ रहे हैं। अगर मान लीजिए इन्हीं को मैं और कलर में कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ कलर लिख दूं, कलर, और कलर कर दूं मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूं, तो अब देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने दूसरी वाली डिम में जो मैंने कलर व्हाइट किया था, वो जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा था ब्लैक कलर में, वो व्हाइट में आने लगा है। तो ये डिव बहुत ही बेनिफिट है। आप इसको अपने सिस्टम या कंप्यूटर में आप इसे देखिए, इस पे इम्प्लीमेंट करिए और भी इसमें ऐड करिए। ये सारा कुछ सीएसएस की मदद से हम कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीएसएस के द्वारा ही हम हर HTML के टैग में हम डिजाइन देते हैं। तो ये सारे कुछ टैगों में हम जब जब डिजाइन देंगे तो वो सारा कुछ CSS की मदद से हम डिजाइन देते हैं। जैसे कि आप इसमें आप देख भी पा रहे हो कि हमने जो कुछ भी हमने लिखा थोड़ा सा, और उसमें जो कुछ भी अलग से किया वो हमने सब CSS की मदद से किया है। अब CSS के बारे में मैं आपको ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में CSS की फुल इंट्रोडक्शन वीडियो और उसके बारे में सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो ये आप ये डिव छोटा सा टॉपिक है, पर ये समझने के लिए स्पेशल इसलिए बताया है मैंने कि सीएसएस में, और जब कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत अहम रोल निभाता है। तो इसलिए मैंने इस छोटे से टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है। इसीलिए आपको इसको ढंग से समझना है कि जैसे मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम डिब में जो कुछ भी डाटा रखते हैं वो बहुत ही सेफ रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए हम इसे डिव के लिए, जैसे अब मान लीजिए कि डाटा को हम कोई भी दिक्कत हम खुद देंगे, वो देंगे सीएसएस की मदद से। अगर हम कुछ भी टेक्स्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है या कलर चेंज करना है, तो ये सारा कुछ हम सीएसएस की मदद से करेंगे, और डिव इसमें कोई भी चेंज नहीं आने देगा। अलग से हम जो कमांड देंगे वो ही आएंगी, और वो सारे कोई जितना उस डिव के अंदर रखा हुआ है हमने वो उसी पे इम्प्लीमेंट कराएगा। जैसे कि मैं इसमें भी कलर चेंज कर देता हूँ, और कलर इसका रख देता हूँ मैं। तो आप देखिए मैं पेज पे, तो आप ये देख पा रहे हो कि उसका कलर भी ब्लैक से अलग हो गया है। तो ये आप देख लीजिए कि जो कुछ भी मैंने उसमें सीएसएस की मदद से डिजाइन दी वो सारी कुछ इस वेब पेज पे आपको दिखाई दे रही है, और वो अलग अलग दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है डिव की मदद से। तो डिव हमारे लिए बहुत ही काफी अच्छा होता है। तो इसलिए आज मैंने आपको दो चीज बताई है कि डिव के बारे में और
एक मेरे भाई ने पूछा था कि HTML का डाटा आप सीधे ही कैसे ये सारा कुछ लिख लेते हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है क्या करना होता है। तो ऐसे ही मैं अब 2-3 वीडियो में जो भी HTML के टैग हैं और जो CSS में हमारी मदद करेंगे और जो VS कोड के शॉर्टकट है उनको भी बताने वाला हूँ। तो ये आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिए। और उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको अलग से टैग बताऊंगा अच्छे अच्छे। और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और इसको आप घर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखिए इसको। और अगर कोई भी बात इसमें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वेलकम।